ये मार्मिक कहानी है सृजना और उनके पति विवेक की। समाज में एक तरफ जहां डिवोर्स के मामले लगातार बीआरएच रहे हैं और कपल साथ रहने को राजी नहीं, वहीं आखिरी सांस तक साथ निभाने वाली सृजना और उनके दिवंगत पति विवेक की प्रेम कहानी आज एक मिसाल बन गई है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे आपने भी शायद सोशल मीडिया पर देखा होगा। विवेक और सृजना की प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी है जो प्यार, समर्पण और जीवन की अनिश्चितता को दर्शाती है। जानिए कैसे सृजना ने अपने पति विवेक का कैंसर से लड़ाई में साथ दिया। नेपाल के विवेक और सृजना की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। विवेक सृजना से कुछ साल बड़े थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 6 साल तक साथ रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और अमेरिका चले गए। अमेरिका में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी विवेक को अचानक सिर में तेज दर्द रहने लगा। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उन्हें चौथे स्टेज का कैंसर है। यह खबर दोनों के लिए सदमे जैसी थी। कैंसर का पता चलने के बाद भी सृजना ने विवेक का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने विवेक की हर तरह से देखभाल की। सृजना ने अपने इंस्टाग्राम पर विवेक के साथ बिताए हुए पलों को साझा किया, जो दिखाता है कि कैसे उन्होंने इस मुश्किल समय में अपने प्यार का साथ दिया। साल 2000 में एक फिल्म आई थी मोहब्बतें। इस मूवी में एक गाना था, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं, ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। इस कहानी को जानने के बाद जब कोई आपसे पूछे कि प्यार कैसे होता है, तो बता देना कि प्यार ऐसे होता है। सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक पंगेनी कैंसर से जंग हार गए। 19 दिसंबर को महज 36 साल की उम्र में उनका अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। नेपाल के स्टार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भले ही जिंदगी से जंग हार गए, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, वो सिर्फ वही जान सकता है जिसने किसी अपने को खो दिया हो। इसी दर्द से सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक पंगेनी की वाइफ सृजना सुवेदी जूझ रही हैं। उन्होंने विवेक के दुख को अपना बना लिया। कैंसर से पीड़ित उनके पति थे, लेकिन इस गंभीर बीमारी से जंग उनकी पत्नी भी लड़ रही थी। सृजना का अपने पति के लिए प्यार देखकर आप भी रो पड़ेंगे। कैंसर के दौरान जब विवेक का शरीर अंदर ही अंदर टूट रहा था, उस वक्त सृजना उन्हें अपने प्यार, बलिदान और साहस से मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने हर संभव कोशिश की ताकि विवेक जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर थी। विवेक के साथ सृजना सुवेदी भी अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पति को ब्रेन ट्यूमर है, तो वो पढ़ाई और बाकी सारे काम छोड़कर उनकी सेवा में जुट गईं। इस मुश्किल घड़ी में उनका समर्पण इतना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कैंसर की इलाज के दौरान विवेक के सिर के बाल गिर गए, तो सृजना ने भी अपने बालों की कुर्बानी दे दी। उन्होंने अपने बाल काट लिए। सृजना सुवेदी ने अपने इंस्टाग्राम पर विवेक पंजनी के साथ बिताए आखिरी दिनों के कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी मोम की तरह पिघल जाएगा। जब उनके पति अस्पताल में कैंसर से लड़ियच रहे थे, तब सृजना भी खुद से लड़ियच रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं होगा कि विवेक की हालत खराब हो रही है और उनकी सांसें किसी भी वक्त रुक सकती हैं। लेकिन वो मौत के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी के बारे में सोच रही थीं। वो विवेक के साथ बिताए हर लम्हे को एक जिंदगी की तरह जी रही थीं। दुखों का पहाड़ टूट रहा था, लेकिन दर्द को दिल में समेटकर वो उनका ख्याल रख रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में भी दोनों की जिंदादिली को देखकर फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं और कह रहे हैं, सच में इस प्यार को सलाम है। विवेक के निधन के बाद सृजना ने इंस्टाग्राम पर कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जिसे देखकर आप अपनी आंसू नहीं रो पाएंगे। सृजना की भगवान से यही शिकायत है कि अगर मौत भी दी तो दोनों को साथ क्यों नहीं, लेकिन जिंदगी की यही तो दस्तूर है, हमारा साथ रहना, प्यार करना। हमारे हाथ में तो है, लेकिन मरना ऊपर वाले के हाथ में है। आज विवेक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यकीन मानिए सृजना के लिए वो अभी भी यही हैं। सुबह में आंख खोलने से लेकर रात में सोने तक वो प्यार, साथ में बिताया हुआ वो हर मुश्किल पल और उससे पहले एक दूसरे के साथ गुजरी खुशनुमा यादें के साथ सृजना अपनी बाकी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी की मौत के बाद जहां उनके फैंस सदमे में हैं, वहीं उनकी पत्नी सृजना सुवेदी की जमकर तारीफ हो रही है। लोग
इंस्टाग्राम पर दोनों के वीडियो देखकर भावुक हो रहे हैं। जिस जमाने में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में तनाव और फिर तलाक की नौबत आ जाती है, उसी जमाने को सृजना ने मोहब्बत का असली मतलब समझाया है। इस प्यार में स्वार्थ नहीं, सिर्फ समर्पण है। बता दें कि सृजना सुवेदी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली हैं। अमेरिका में वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। विवेक से प्यार और फिर शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशहाली थी। फिर ना जाने किसकी नजर लगी और विवेक को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। कड़ा था लेकिन प्यार उससे भी बड़ा था। विवेक आखिरकार कैंसर से जंग हार गए, मगर दोनों की प्रेम कहानी अमर हो गई। यकीन है कि आज के बाद कोई आपसे पूछे कि प्यार कैसे होता है, तो आप विवेक सृजना की लव स्टोरी का जिक्र कर कहेंगे कि प्यार ऐसे होता है। खैर, इस मुश्किल घड़ी में भगवान सृजना को हिम्मत दे, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें